आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आप या तो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और आपको मोटिवेशन की जरूरत है। आप सही जगह पर आए हैं। मैंने खुद करीब 30 किलो वजन कम किया है और उसे हमेशा के लिए दूर रखा है, और अब मैंने सैकड़ों लोगों को भी यही करने में मदद की है। आपकी तरह मुझे भी मोटिवेशन की कमी थी और मैंने रास्ते में कई गलतियां की। इस वीडियो में मैं उन गलतियों को साझा करूंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ट्रैक पर कैसे रहना है ताकि आप स्थायी रूप से वजन कम कर सकें। फिटनेस कोच आपसे इस जानकारी के लिए हजारों चार्ज करेंगे, लेकिन मैं इसे आपको मुफ्त में दे रहा हूं। अंत तक बने रहें, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऑलराइट मेरे दोस्त, चलो थोड़ा रियल हो जाते हैं। किसी भी नए प्लान या रूटीन में कूदने से पहले मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बातें शेयर करनी है। 6 वजन घटाने की गलतियां जो मुझे लंबे समय तक मोटा बनाए रखी। मुझ पर विश्वास करो, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं खुद को बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन और बर्बाद समय से बचा सकता था। पहली गलती, पोषण पर ध्यान न देना। मैंने सोचा कि जब तक मैं जिम में कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं जो चाहूं खा सकता हूं। स्पॉइलर अलर्ट, वह काम नहीं किया। पोषण वजन घटाने में सब कुछ है। आप खराब डाइट को ट्रेनिंग से नहीं हरा सकते, और मुझ पर विश्वास करो, मैंने कोशिश की। जो खाना आप अपने शरीर में डालते हैं वह सीधे आपकी प्रगति को प्रभावित करता है। यह एक कार को ईंधन देने जैसा है। आप इसे कम गुणवत्ता वाले ईंधन से चलने की उम्मीद नहीं करेंगे, है ना? यह आपके शरीर के साथ भी वैसा ही है। तो अगर आप वजन घटाने के बारे में गंभीर हैं तो आपको यह देखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं। अगली गलती, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाना। मैं आसानी से मिलने वाले फूड्स का बड़ा फैन था, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो ये जल्दी, आसान और अक्सर स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि प्रोसेस्ड फूड्स में अनहेल्दी फैट्स, शुगर्स और खाली कैलोरीज भरी होती हैं। ये फूड्स आपके शरीर के लिए कुछ नहीं करते सिवाय क्रेविंग्स और लो एनर्जी के चक्र में आपको फंसाए रखने के। जब मैंने प्रोसेस्ड फूड्स को कम किया और लीन प्रोटीन्स, सब्जियां और होल ग्रेन्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया, तो मैंने अपने शरीर में बड़ा अंतर देखा। अब यह बड़ी बात है, क्रैश डाइटिंग करने की बजाय एक लाइफस्टाइल बनाना। मैं हर फैट डाइट का पालन करता था, सोचता था कि मुझे एक क्विक फिक्स मिल जाएगा। क्रैश डाइट्स के साथ समस्या यह है कि वे स्थायी नहीं होती हैं। हाँ, आप कुछ पाउंड तेजी से कम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने पुराने खाने की आदतों में वापस आते हैं, वजन वापस आ जाता है। मैंने आखिरकार सीखा कि स्थायी वजन घटाने का मतलब है स्थायी परिवर्तन करना। यह एक ऐसा जीवन शैली बनाने के बारे में है जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, केवल कुछ हफ्तों के लिए नहीं। एक और गलती, ओवर ट्रेनिंग और फिर सही से रिकवर ना करना। मैंने सोचा कि जितना अधिक मैं वर्कआउट करूंगा उतनी ही तेजी से वजन कम करूंगा। इसलिए मैं खुद को लिमिट तक धकेलता, घंटों कार्डियो और इंटेंस वर्कआउट करता। केवल कुछ दिनों के लिए इतना सोर और थका हुआ महसूस करता कि चल भी नहीं पाता था। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि वर्कआउट्स के जितना ही महत्वपूर्ण होते हैं रेस्ट और रिकवरी। आपके मसल्स को रिपेयर और मजबूत होने के लिए समय चाहिए। ओवर ट्रेनिंग बिना सही से रिकवरी के बर्नआउट, इंजरीज और अंततः सेटबैक्स का कारण बन सकती है। चलो बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी पूरा करने की कोशिश के बारे में। मैं परिणाम देखने के लिए इतना उत्सुक था कि जब स्केल जल्दी नहीं हिलता था तो मैं निराश हो जाता था। लेकिन यहां बात यह है, वजन घटाने की यात्रा एक सफर है, दौड़ नहीं। जब आप प्रक्रिया को तेजी से करने की कोशिश करते हैं तो आप गलतियां करने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे शॉर्टकट्स लेना या डिस्करेज्ड होना। असली स्थायी परिवर्तन में समय लगता है। आपने रातों रात वजन नहीं बढ़ाया तो इसे रातों रात कम करने की उम्मीद न करें। अंत में, नेगेटिव सेल्फ टॉक मेरे लिए एक बड़ी बाधा थी। मैं हमेशा खुद की आलोचना करता था, इस पर ध्यान केंद्रित करता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, बजाय छोटी जीतों का जश्न मनाने के। यह मानसिकता मुझे गिल्ट और सेल्फ सैबोटाज के चक्र में फंसा कर रखती थी। जब तक मैंने खुद के प्रति दयालु होना शुरू नहीं किया, अपनी प्रगति को पहचानने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं की, तब तक मुझे वास्तव में परिणाम देखना शुरू नहीं हुआ। ठीक है, अब चलो जानते हैं कि आप कैसे ट्रैक पर रह सकते हैं और वास्तव में उन परिणामों को देख सकते हैं जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं वहां रहा हूं जहां आप हैं, और मैं जानता हूं कि प्रेरणा खोना या ऐसा महसूस करना कितना आसान है कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास करो, अगर आप बुनियादी बातों से चिपके रहते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप न केवल ट्रैक पर रहेंगे, बल्कि उन परिवर्तनों को देखना भी शुरू कर देंगे जिनके बारे में आपने सपना देखा है।
सबसे पहले, क्रिएट अ न्यूट्रिशन प्लान दैट वर्क्स फॉर यू। मैं इसे पर्याप्त रूप से जोर नहीं दे सकता। आपको एक ऐसा प्लान ढूंढने की जरूरत है जो आपके लाइफस्टाइल, आपकी प्रेफरेंसेस और आपके गोल्स के अनुकूल हो। पोषण के मामले में कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। जो किसी और के लिए काम करता है वह आपके लिए काम नहीं कर सकता है, और यह ठीक है। कुंजी एक ऐसा प्लान बनाना है जिसे आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकें। इसका मतलब है कि आप जो खाना पसंद करते हैं उसे शामिल करना, स्वस्थ विकल्पों और ट्रीट्स के बीच संतुलन बनाना, और यह सुनिश्चित करना कि आप अपने वर्कआउट्स और डेली एक्टिविटीज को फ्यूल देने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जब आपको एक ऐसा प्लान मिल जाता है जो आपको पसंद है और जो आपके शरीर के लिए काम करता है, तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। अगला, अपने लाइफस्टाइल में ग्रेजुअल चेंजेस करें। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं, और जब यह ओवरवेलमिंग हो जाता है तो वे हार मान लेते हैं। मैं भी यही करता था, लेकिन मैंने सीखा कि समय के साथ छोटे स्थायी बदलाव करना बहुत अधिक प्रभावी होता है। पहले 1 या 2 आदतों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि अपने मील्स में अधिक सब्जियां जोड़ना या हर दिन वॉक पर जाना। एक बार जब वे सेकंड नेचर बन जाते हैं तो एक और बदलाव जोड़ें। समय के साथ ये छोटे बदलाव सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस में जुड़ जाएंगे, बिना यह महसूस किए कि आप अपने पूरे जीवन को रातों रात बदल रहे हैं। एक और चीज जिसने मुझे ट्रैक पर रहने में मदद की वह थी डेली प्रोडक्टिविटी रूटीन बनाना। यह आसान है कि आप दिन को जाने दें और अचानक आपको एहसास हो कि आपने अपने वर्कआउट के लिए समय नहीं बनाया है या अपने मील्स को प्रेप नहीं किया है। एक रूटीन होना आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि आप उन्हें प्राप्त करने की दिशा में हर दिन स्टेप्स ले रहे हैं। मेरे रूटीन में एक्सरसाइज, मील प्रेप और स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटीज के लिए समय शामिल होता है, इसलिए मैं हमेशा खुद को सफलता के लिए तैयार करता हूं। Find a routine that works for you and stick to it. It makes a huge difference. स्ट्रेस की बात करें तो इसे कम करना मेरी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा था। स्ट्रेस वास्तव में आपके वेट लॉस एफर्ट्स को सैबोटाज कर सकता है, इमोशनल ईटिंग, मोटिवेशन की कमी और यहां तक कि हार्मोनल इंबैलेंसेस का कारण बन सकता है। मैंने अपने रूटीन में स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज को शामिल करना शुरू किया, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और आउटडोर्स में समय बिताना। अपने लिए समय निकालना और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वर्कआउट्स और न्यूट्रिशन। जब आप कम स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप अधिक संभावना रखते हैं कि आप ट्रैक पर रहें और ऐसे निर्णय लें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें। और यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है। यह ठीक है कि कभी-कभी आपके ऑफ डेज हों, बैड डेज हों और कभी-कभी ट्रैक से गिर जाएं। हम सभी के साथ ऐसा होता है और वे यात्रा का हिस्सा हैं। मेरे भी कई दिन ऐसे रहे हैं जब मैंने अपने प्लान का पालन नहीं किया या वर्कआउट छोड़ दिया। लेकिन बात यह है, एक बैड डे या यहां तक कि कुछ बैड डेज हफ्तों या महीनों की कड़ी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुंजी यह है कि उन दिनों को पूरी तरह से आपको फेंकने ना दें। उन्हें पहचानें कि वे क्या हैं, एक छोटे से बम्प इन द रोड, और जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पर वापस आ जाएं। खुद के प्रति दयालु बने और एक स्लिप अप को डाउनवर्ड स्पाइरल में बदलने ना दें। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, और लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी ही मायने रखती है। फाइनली, डोंट गिव अप। यह यात्रा आसान नहीं है और ऐसे समय होंगे जब आपको टॉवल फेंकने का मन करेगा, लेकिन याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया और आगे बढ़ते रहे। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं और अपने आप को लगातार याद दिलाते रहें कि आपने कितनी दूर तक आ चुके हैं। प्रोग्रेस धीमी हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आगे की ओर एक जीत है। अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहें। You've got this. अब चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं वादा करता हूं कि आपको वे परिणाम देखने को मिलेंगे जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, इसका मतलब है कि आपके पास पहले से ही अपने वजन घटाने की यात्रा के लिए सही माइंडसेट है। तथ्य यह है कि आप सीखने और सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह दिखाता है कि आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं। तो अगले महीने या सोमवार का इंतजार न करें, बस आज ही शुरू करें। मुझ पर विश्वास करो, अगर आप हर उस चीज का पालन करते हैं जिसके बारे में हमने बात की है, तो आप सफल होंगे। अब पहला कदम उठाएं, कंसिस्टेंट रहें और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अनफोल्ड होते देखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उस एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है।